बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुभन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे समुदाय और समिति में अंतर। पैटर्न वही रहेगा, 2 कॉलम खींचेंगे, ऊपर हम एक तरफ लिखेंगे समुदाय और दूसरी तरफ लिखेंगे समिति, और उसके बाद नंबरिंग। पहला है समुदाय के लिए लिखेंगे हम, समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना आवश्यक है, जबकि समिति के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा अंतर है समुदाय का स्वतः ही विकास होता है, समिति विचारपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से निर्मित की जाती है। नेक्स्ट, समुदाय के सदस्यों के सभी हित या उद्देश्य आ जाते हैं, अर्थात समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, जबकि समिति में व्यक्ति के जीवन के सभी उद्देश्य या हित समाहित नहीं होते, बल्कि कुछ विशिष्ट हितों को लेकर ही समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति समुदाय का अनिवार्यतः सदस्य होता है, किसी न किसी समुदाय में रहना उसके लिए ज़रूरी होता है, जबकि किसी भी समिति का सदस्य बनना व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, इच्छिक है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट, एक बार में व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य होता है, जबकि एक समय में एक व्यक्ति कई समितियों का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट, समुदाय स्थायी होते हैं, समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। फिर समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। नेक्स्ट है समुदाय का संपूर्ण जीवन जीने का क्षेत्र है। इस दृष्टि से हम अपने आप में समुदाय साधन नहीं है, बल्कि साध्य है, जबकि समिति विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है, अतः यह साध्य नहीं होकर क्या है, साधन है लक्ष्यों को प्राप्त करने का। नेक्स्ट है समुदाय की सामान्य नियमों की अपनी एक व्यवस्था होती है, जबकि समिति के नियम सामान्य नहीं होकर विशिष्ट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, समुदाय साधारणतः अपने आप में पूर्ण होता है, एक समुदाय में अनेक समितियां होती हैं, जबकि समिति समुदाय का एक अंग है, समिति के साधारणतः उपभाग नहीं होते हैं, जबकि समुदाय के होते हैं। नेक्स्ट है समुदाय के सदस्यों की संख्या काफ़ी होती है, जबकि समिति के सदस्यों की संख्या समुदाय की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। और अंतिम जो अंतर है वो है समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, जबकि समिति का अपना एक निश्चित ढांचा होता है, उसके सदस्यों की विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं, विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं, जिनका निर्वाह प्रत्येक सदस्य को करना होता है। तो इस तरह से बच्चों अपने देखा आज समुदाय और समिति में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट जो अंतर बनता है इसमें वो है समुदाय और समाज में अंतर। समुदाय और समाज में अंतर। बच्चों, समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल। दूसरा, व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय क्या है, मूर्त है, जबकि सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण क्या है, अमूर्त है। नेक्स्ट है समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक होता है, लेकिन समाज के लिए एक निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है, जबकि समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के संबंध पाए जाते हैं,
नेक्स्ट है, समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जबकि समाज का कोई नाम नहीं होता। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते, जबकि समाज व्यापक है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। नेक्स्ट, समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय होती है, अर्थात इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, जबकि समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता से होती है, संपूर्णता की होती है, इसलिए इसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो ये है कि आज जो है हम कर रहे हैं इतना ही करेंगे, और कल हम इसके असाइनमेंट की बात भी करेंगे और नया चैप्टर भी कल शुरू करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।